उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। मात पिता गुरु के चरणों में, मात पिता गुरु के चरणों में बारंबार हम पर किया बहुत उपकार, 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 हम पर किया बहुत उपकार। हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, वो भी हमसे नचाए सुनाया, वो भी हमसे नचाए सुनाया, वो भी हमसे नचाए सुनाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ममता की शीतल छाया, ममता की शीतल छाया, ममता की शीतल छाया। घर में रोटियां 4 हैं, खाने वाले 5 हैं, तो कौन सदस्य ऐसा है जो भूखा रह जाएगा? और वो है माँ। माँ अपने हिस्से की रोटी बेटे को खिला देगी। माँ कहेगी बेटा आज हमको भूखा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, भूखे नहीं। अपना रात भर भूखी सो लेगी, लेकिन ये अपने हिस्से की रोटी अपने बेटे को दे देगी। ये माँ है। सिखाए कि माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, कभी न हमसे जाए चुकाया, कभी न हमसे जाए चुकाया, कभी न हमसे जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। बिजली की गोदी में पल कर हम, बिजली की गोदी में पल कर हम, बिजली की गोदी में पल कर हम, बिजली की गोदी में पल कर हम कहलाए होशियार। हम पर किया बहुत उपकार, 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 हम पर किया बहुत उपकार। मात पिता गुरु के चरणों में, मात पिता गुरु के चरणों में, मात पिता गुरु के चरणों में, मात पिता गुरु के चरणों में प्रणवों बारंबार हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। पिता ने हमको ये बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, हमको योग्य बनाया। आज हम जो भी हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं वो पिता की बदौलत है। हमारे पिता ने मजदूरी करके हमें पढ़ाया, पढ़ाई लिखाई में तमाम पैसा लगाया, तब जाकर के आज हम कुछ बन पाए। हम जो भी हैं वो पिता की बदौलत है। कहा है पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। आज के युवकों से यही कहना है कि अगर तुम्हारे पिता कोई बात कह रहे हैं, उनकी बात का उल्लंघन मत करो। वो जो रास्ता आपको बताएंगे जीवन में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, उनकी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा है कि जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का। मेहनत करके एक एक बीघा जमीन
खरीद करके 20 बीघा जमीन पिता ने कर लिया और पिताजी का स्वर्गवास हुआ। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमारे नाम वरासत हो गई, जमीन आ गई हमारे नाम। ले जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम कर दिया हम कर दिया बहुत उपकार, 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 हम कर दिया बहुत उपकार। मात पिता के चरणों में करो बारंबार, हम कर दिया बहुत उपकार, हम कर दिया बहुत उपकार, हम कर दिया बहुत उपकार। माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर माता पिता कहीं पर आपको जाने से टोक रहे हैं, उन पर क्रोध मत करो, वो तुम्हारे संरक्षक हैं, वो तुम्हारे गार्जियन हैं और जीवन में गार्जियन का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक गाय और जंगल में चर रही थी। एक गाय जंगल में चर रही थी, तभी एक शेर ने गाय के ऊपर घात लगाया। गाय ने देखा ये शेर अभी हम पर हमला कर देगा, गाय भागी। शेर ने गाय का पीछा किया और गाय भागते भागते जाकर के तालाब में कूद गई। शेर भी कूद गया, लेकिन तालाब में दलदल था, उस दलदल में दोनों फंस गए। तालाब के दलदल में दोनों फंस गए, गाय भी फंस गई, शेर भी फंस गया। शेर तो रो रहा है, लेकिन गाय हंस रही है। गाय हंस रही है। शेर ने कहा क्यों? अरे मौत की घड़ियां तू भी गिन रही, मौत की घड़ियां मैं भी गिना, तू हंस क्यों रही है? गाय ने कहा ये बताओ तुम्हारा कोई मालिक है? गाय ने कहा तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा मैं जंगल का राजा हूं, खुद का मालिक हूं, हमारा कोई मालिक नहीं। कहा लेकिन मेरा मालिक है। अभी शाम होते ही मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा और मुझे निकाल करके ले जाएगा। शाम हुई, उसका मालिक ने आवाज दिया गौरी। गाय का गौरी नाम था। गौरी, वैसे गौरी बड़ी जोर से रमाई। उसका मालिक आया कि गाय तालाब में धसी है, रस्सा हाथ डाल करके गाय को निकाल लिया, लेकिन शेर उसी में पड़े पड़े मर गया। ये कहानी क्या शिक्षा देती है? आज के बच्चे शाम को देर हो गई आने में, पिताजी ने फोन किया कहां हो? अरे हम बार बार पता नहीं क्या टोकते रहते हो, हम आ जाएंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारे वो संरक्षक हैं, उनके प्रति तुम्हारे प्रति उनके मन में ममता है, मोह है, तब तुम्हारे बार बार फोन करते कहां हो, शाम हो गई, क्यों नहीं जल्दी आए? उनकी बातों का सम्मान करो। लेकिन आजकल के लड़के पता नहीं अपने पिता को समझते क्या है। नहीं समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो तुम्हारे संरक्षक हैं और जिस दिन माता पिता चले जाएंगे स्वर्गलोक को, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि तुम कहां हो, कब आ रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। माता पिता का इतना बड़ा वो होता है। कभी शाम को घर पर आओ, तुम्हारी पत्नी कहेगी चलो खाना खाओ, कभी नहीं आज भूख नहीं खाएंगे, बस इतने पर काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी माँ से बंधु बोल कहकर देखो हमको भूख नहीं खाएंगे, माँ मान जाएगी? नहीं मानेगी। चल बेटा थोड़ी खा ले, अच्छा थोड़ा दूध से खा ले, अच्छा थोड़ा दही से खा ले, आधी रोटी खा ले। माँ तुम्हें खाने पर मजबूर कर देगी। ये माँ की ममता है। माँ खाने पर मजबूर कर देगी। कभी खाना खा रहे हो, रोटी मांगा बेटा रोटी और, अच्छा माँ आधी रोटी दे दे। और जब आधी मांगोगे तो माँ ऐसे रोटी तोड़ेगी कि एक टुकड़ा कम होगा, एक टुकड़ा ज्यादा होगा, और जो टुकड़ा ज्यादा होगा वो बेटे की थाली में परोसेगी। ये माँ की ममता है। इसलिए जीवन में कभी माता पिता को दिल को दुखाना नहीं चाहिए। कभी माता पिता को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे माता पिता का अपमान हो जाए, उनके आत्मा को दुख हो जाए। तो कहने का तात्पर्य बनो, भगवान कृष्ण और बलराम जी अपने माता पिता से रो रो करके लिपट रहे हैं, लिपट करके रो रहे हैं। माता जी हमें क्षमा कर देना, पिताजी हमें क्षमा कर देना, हमें बहुत विलंब हो गया। वसुदेव और देवकी हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और उसके बाद उनको जेल से रिहा कराते हैं, जिहाल से रिहा कराते हैं। भगवान घर को जाते हैं, फिर वसुदेव और देवकी भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार आदि कराते हैं। अभी 11 वर्ष तक भगवान का मुंडन नहीं हुआ था। कन्हैया का 11 वर्ष तक कन्हैया का मुंडन नहीं हुआ।
11 वर्ष तक कन्हैया ने सिले वस्त्र नहीं पहने और 11 वर्ष तक कन्हैया ने पांव में जूता चप्पल नहीं पहना, नंगे पांव तक चले। इसीलिए इन्हें योगीराज कृष्ण कहा जाता है। कन्हैया कोई साधारण नहीं है। कहा है जहां पर कलाओं की संख्या लिखा है, कितनी कला से कौन है? कहा है कि वृक्षों में होती एक कला, वृक्षों में होती एक कला, दो कला है कीट आदिकों में, पक्षी मंडल में 3 कला है, 4 कला चौपायों में, और 4 से लेकर 8 तक मानव दल में दिखलाती है, और जो 8 के ऊपर होती है वही अवतार कहती है। कौशल्यानंदन रामचंद्र, कौशल्यानंदन रामचंद्र जो दशरथ अजीर बिहारी थे, तुम सभी जानते हो उनको, वो 12 कला अवतारी थे। उसके अतिरिक्त हुए जितने वो सब अवतार अधूरे हैं, लेकिन अपने श्री कृष्णचंद्र 16 कला से पूरे हैं। लेकिन अपने श्री कृष्णचंद्र 16 कला से पूरे हैं। पूर्ण अवतार है भगवान कृष्ण का, योगीराज कृष्ण है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार आदि कराया, यज्ञ पवित्र कराया, और फिर इन्हें विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। उज्जैनी में एक गुरुकुल चलता था, उस गुरुकुल में इन्हें विद्याध्ययन के लिए भेजा गया, और ये विद्याध्ययन के लिए गए। विद्याध्ययन के लिए गए अवंतीपुर उज्जैनी में, और वहां पर विद्याध्ययन करने लगे। वहीं पर एक इनके मित्र थे जो उसी गुरुकुल में विद्याध्ययन करते थे, जिनका नाम था सुदामा। सभी लोग सुदामा के नाम से परिचित हो। सुदामा कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसको कोई नहीं जानता है, दुनिया सुदामा को जानती है। सुदामा भी उनके एक मित्र थे जो उसी में पढ़ा करते थे। गुरुदेव का नाम था संदीपन। संदीपन ऋषि के गुरुकुल में दोनों ने विद्याध्ययन किया। बंधु, एक बात बहुत चर्चित है, एक बात बहुत चर्चित है, कुछ गुरुकुल में सुदामा ने चने चबा लिए, अकेले कन्हैया को नहीं दिया। लेकिन इस बात का रहस्यात्मक होता है। रहस्य क्या है? आखिर सुदामा ने कन्हैया को क्यों नहीं दिया? मित्रता में कपट नहीं होना चाहिए, मित्रता में छल नहीं होना चाहिए, मित्रता त्याग के लिए होती है। मित्रता एक दूसरे परमार्थ के लिए होती, त्याग के लिए। मित्रता में कपट आ गया तो मित्रता कैसे? और मित्रता कैसे इसमें कपट आ गया? गुर से मित्र कपट, गुर से कपट, मित्र से चोरी, या हुई यादर, या हुई थोड़ी। सुदामा जैसे विद्वान ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण के साथ कपट किया, चोरी किया? प्रश्न तो यहीं पर खड़ा हो जाता है। ऐसा आखिर सुदामा ने किया क्यों? वो चने अकेली को चबा गए, कन्हैया को क्यों नहीं दिया? आइए एक रहस्य को चलते हैं। ये बात उस समय की है जिस समय सुदामा लगभग 5 वर्ष के थे। सुदामा के पिता का नाम था कैवल्य ऋषि। सुदामा के पिता का नाम था कैवल्य ऋषि। एक बार सुदामा के घर को कुछ संत लोग आ गए। सुदामा के पिता कैवल्य ऋषि बड़ी गरीबी रेखा से जीवन यापन करते थे। कुछ संत लोग आ गए। संतों की भोजन की व्यवस्था तो किसी तरह से कैवल्य ऋषि ने किया, लेकिन सवेरे उनका नाश्ता कैसा होगा इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वो गए और किसी पड़ोसी से थोड़े चने मांग लाए कि चनों को सवेरे संतों को नाश्ते में दे देंगे। चने मांग लाए और चनों को रख दिया कि सवेरे दे देंगे। एक पड़ोसी से मांग कर लाए और दूसरा पड़ोसी उन चनों को चुरा ले गया। दूसरा पड़ोसी चनों को चुरा ले गया। संतों ने रात भर भोजन का विश्राम किया। सवेरा हुआ, स्नान आदि किया। अब कैवल्य ऋषि उन चनों को ढूंढ रहे हैं संतों को देने के लिए। कहां गए? बहुत परेशान है, चने रखे कहां कहां, क्या हो गए? संतों ने कहा, मुनिवर क्या हुआ, आप इतनी व्याकुल क्यों हो? कैवल्य ऋषि ने कहा, भगवान आपके नाश्ते के लिए हमने थोड़े चने रखे थे, वो मिल नहीं रहे, लगता है किसी ने चुरा लिया। संतों ने कहा, कैवल्य ऋषि जाओ, अगर किसी ने चुरा लिया है तो मैं श्राप देता हूं, वो चने जो भी खाएगा दारिद्री हो जाएगा। वो चने जो भी खाएगा वो दारिद्री हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया संतों ने। और वो जो चोर पड़ोसी चुरा ले गया था वो जान गया कि कुछ चनों को श्राप हो गया है कि जो खाएगा दारिद्री हो जाएगा। सुन लिया था उसने, और उसने चनों को खुद समेट कर रखा कि खाया ना जाए, इसे खाना नहीं चाहिए वरना दारिद्री, शापित चने हैं।
उन चनों को सुदामा जी भी जानते थे, उन चनों को सुदामा जी भी जानते थे कि हमारे घर के चने हैं, लेकिन चोरी हो गए हैं। अब वो पड़ोसी खूब संभाल कर रखे हुए थे चनों को। एक दिन संदीपन ऋषि के गुरुकुल से एक शिष्य भिक्षाटन के लिए आया, भिक्षा मांगने आया। उस चोर पड़ोसी ने सोचा इन चनों को दे दिया और भिक्षा ने उन चनों को दे दिया, और वो चने पहुंच गए संदीपन ऋषि के आश्रम को। अब वहीं पर कृष्ण और सुदामा दोनों विद्या अध्ययन के लिए गए, दोनों विद्या अध्ययन के लिए गए। एक दिन गुरु माता ने लकड़ी लाने के लिए भेजा और उन्हीं चनों को सुदामा दे दिया, बेटा भूख लगे तो चबा कर पानी पी लेना। सुदामा जी चने लेकर चल दिए। भगवान लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़ गए। इधर जब सुदामा को भूख लगी तो सोचा लाओ चने को चबाएं। जो चनों को खोला तो पहचान गए, तो वही चने हैं जो हमारे यहाँ से चोरी हो गए थे। ये वही चने हैं जिनको श्राप हो गया, जो चबाएगा जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा ने सोचा अगर मेरा मित्र दारिद्री हो गया तो तीनों लोग दारिद्री हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मित्र सारी दुनिया का पालनहार है, तीनों लोग का पालनहार है। अगर मेरा मित्र दारिद्री हो गया तो तीनों लोग दारिद्र हो जाएंगे, इसलिए ये दारिद्री का श्राप मैं स्वयं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन अपने मित्र को चने नहीं दूंगा। अपने मित्र मैं दरिद्र हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र दरिद्र ना हो। दरिद्रता को स्वीकार कर लिया, चनों को चबा दिया और सुदामा को नहीं दिया। भगवान ने व्यंग्य भी किया, सुदामा को चोर भी कह दिया। जब गए सुदामा जी रात में मिलने द्वारिका तो कह दिया है कि पाछिल बान अजौनत जी, तुम चोरी की बान में हो जू प्रवीण ने। पिछले भी चोरी कर लिया, आगे चला गुरमात दिए थे लिए तुम चाहे हमें नहीं दीने। श्याम कही मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हो जू प्रवीण ने। इतना बड़ा त्याग किया। मित्रता त्याग के लिए होनी चाहिए, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मित्रता में परमार्थ होनी चाहिए, वो मित्रता मित्रा कही जाती है। एक राजा के एक राजकुमार था। राजकुमार रोज देर से आए। राजा ने कहा बेटा कहाँ रहते हो, बहुत देर से आते हो। राजकुमार ने कहा पिताजी एक हमारा मित्र है। कैसा मित्र? का बहुत बढ़िया मित्र है हमारा, बहुत अच्छा मित्र है। राजा ने कहा ठीक, किसी दिन तुम्हारे मित्र को देखेंगे। एक दिन रात के 12 बजे राजा ने अपने बेटे को जगाया, बेटा उठो, कहां चलना? चलो तुम्हारे मित्र के यहाँ चलते हैं। रात के 12 बजे राजा ने अपने बेटे को लेकर बेटे के मित्र के यहाँ पहुंचा। कहा आवाज लगाओ, अपने मित्र को आवाज लगाओ। बेटे ने आवाज लगाया, राजकुमार ने मित्र, ओ मित्र यहाँ आओ, मित्र जल्दी यहाँ आओ। वो घर पर तो सो रहा था, लेकिन उसने सोचा, जागा तो, लेकिन सोचा कि रात में 12 बजे आए, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, तब तो 12 बजे रात में आए। अपनी पत्नी से कहा जाकर कह दे वो नहीं, जाकर कह दे वो नहीं कहीं गए। बाहर सुनाई पड़ती थी आवाज। पत्नी आई, दरवाजा खोला, कहा वो तो नहीं है, कल गए थे भी वापस नहीं आए। राजा ने कहा देखा बेटा ये तुम्हारा मित्र है, आओ हम अपने मित्र के पास ले चलते हैं। और राजा तुरंत अपने मित्र के पास ले गया। राजा ने दरवाजा खटखटाया, मित्र ओ मित्र कहाँ हो, जल्दी आओ। और उसका मित्र, राजा का मित्र उठा और दरवाजा खोला तो देखा एक हाथ में नंगी तलवार, एक हाथ में रुपयों से भरा बैग। राजा ने कहा ये क्या? तो कहा मित्र हमने सोचा हमारा मित्र रात में 12 बजे आया है, या तो दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया होगा उसके लिए तलवार है, या तो पैसों की जरूरत होगी तो रुपयों से भरा थैला है। राजा ने कहा देखा बेटा वो तुम्हारा मित्र था और ये हमारा मित्र है। मित्रता में त्याग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। मित्रता में कभी परस्वार्थ, मित्रता में कभी कपट नहीं होने चाहिए। ये मित्रता है, और ये मित्रता थी कृष्ण और सुदामा की। अमर हो गई मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर इसलिए हो गई क्योंकि एक राजा थे और एक रंग थे। राजा और रंग की मित्रता, जबकि कहा जाता है ब्याह बैर और प्रीत अपने समान से करनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक राजा और रंग की मित्रता ऐसी हुई, एक मिसाल बन गई बंदूक। तो विषय बढ़ता जा रहा है। दोनों वहीं पर विद्या अध्ययन किए, कृष्ण और सुदामा। लिखा है कि 64 दिन में सारी कलाओं का अध्ययन कर लिया, सारी विद्याओं का भगवान ने अध्ययन कर लिया। विद्या पूरी हो गई, विद्या पूरी हो गई। भगवान ने कहा गुरुदेव अब दक्षिणा मांगो। अगर शिष्य गुरुदक्षिणा नहीं देता है तो गुरु का ऋणी रहेगा, और गुरु को गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन अहंकार में भरकर नहीं।
विनीत भाव से, अहंकार में नहीं बोलना चाहिए। गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तभी ऋण से मुक्त हो पाओगे। एक बार भगवान परशुराम ने भगवान शंकर से शिक्षा ग्रहण किया। धनुष की विद्या, शस्त्र की विद्या भगवान शंकर से ग्रहण किया परशुराम ने। परशुराम की विद्या पूरी हो गई। परशुराम ने कहा गुरुदेव दक्षिणा मांगो। शिव जी बोले राजा कहा जाओ परशुराम, हमने गुरु दक्षिणा माफ किया। अरे कहा नहीं गुरुदेव, दुनिया क्या कहेगी, परशुराम ने गुरु की दक्षिणा नहीं दिया। जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। शंकर जी ने सोचा इसको तो अहंकार हो गया, इसको अहंकार हो गया अपने पर। और जिस अगर इसको अहंकार, अच्छा देखिए, गुरु जो सच्चा होता है अपने शिष्य का हमेशा हित सोचता है, कभी अहित नहीं सोचता है। ये भले आपको लगे कि हमारा अहित हो रहा है। जैसे एक बेटे को जब फोड़ा हो जाता है, एक बेटे को बरतूर हो जाता है, तो माँ डॉक्टर के पास ले जाती है, उसका ऑपरेशन कराती है। ऑपरेशन कराती है, जबकि ऑपरेशन में बेटे को अपार दर्द होता है, लेकिन माँ ऑपरेशन जरूर कराती है, क्योंकि ऑपरेशन नहीं कराया जाएगा तो थोड़ा आगे चलकर कैंसर बन जाएगा, तो कैंसर से बेटे की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे अगर भगवान का भक्त, गुरु का शिष्य अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको सच्चाई के रास्ते पर लाने के लिए गुरु या भगवान कुछ करते हैं। भले ही उसको कष्ट हो जाए, लेकिन बाद में वो सच्चाई के रास्ते पर आ जाए। तो भगवान शंकर ने सोचा इसको तो अहंकार हो गया, ये हमें गुरु दक्षिणा देगा। कहा ठीक है, अगर देना चाहे तो जाओ शेषनाग का सर काट करके हमें गुरु दक्षिणा में दो। शेषनाग का सर, अब कोई गाजर मूली को थोड़े ले जाओ, काट लाओ। पहुंचे परशुराम में अहंकार में शेषनाग के पास, जैसे फरसा ताना, शेषनाग ऐसा फूंका कि बहुत दूर गिरे। जब जाए तो फूंक, उनकी फूंक के सामने नहीं रुके। अब ही परशुराम गुरु की गुरु दक्षिणा दे नहीं पाए, अभी नहीं दे पाए। जब परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हुआ जनकपुर में, तो परशुराम ने खुद कहा है कि पितृ ऋण उरुण भयो मैं नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। अभी गुरु का ऋण बाकी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा सोजन हमारे माथे काढ़ा, हमारे माथे गुरु का ऋण तो है भी, क्योंकि शेषनाग का सर कहा था, शेष लक्ष्मण जी तो है। खैर, तो कहने का भाव है बंधुओं, कभी अहंकार में गुरु दक्षिणा के प्रति नहीं बोलना चाहिए। देखिए तो भाव से भगवान ने कहा गुरुदेव अब आप गुरु दक्षिणा बताएं। संदीपन ऋषि जाते थे कि कृष्ण बलराम कोई साधारण मानव नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। संदीपन ऋषि अपने पत्नी के पास गए और कहा देवी ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुकुल में साधारण स्वरूप भगवान विद्याध्ययन के लिए आए हैं। वो गुरु दक्षिणा देने के लिए कह रहे हैं, देखिए उनसे क्या गुरु दक्षिणा में मांगा जाए। गुरु माता ने कहा स्वामी बहुत दिन पहले चंद्र ग्रहण के समय स्नान करते समय समुद्र में हमारा बेटा डूबकर मर गया था। एक ही बेटा है, अब कोई बचा नहीं। अगर ये भगवान है तो इनके लिए कुछ असंभव नहीं है, ये सब कुछ दे सकते हैं, तो चलो अपना बेटा इनसे मांग लिया जाए। और ये परामर्श करके दोनों आए और संदीपन ऋषि ने कहा श्याम सुंदर बहुत दिन पहले सूर्य ग्रहण के समय समुद्र में स्नान करते समय मेरा बेटा डूबकर मर गया था। गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा बेटा वापस कर दो ताकि मेरा भी वंश चल जाए। भगवान ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। भगवान गए समुद्र के पास और आवाज लगाया सागर। जैसे सागर का आवाज लगाया वैसे सागर प्रकट हो गया। डर गया। क्यों डरा? क्योंकि त्रेता युग में राम जी ने 3 दिन तक विनती किया था, विनय न मानत जलद जड़ गए। 3 दिन भी 3 दिन तक प्रार्थना किया राम जी ने, लेकिन समुद्र नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? समुद्र की मर्यादा घट गई, समुद्र पर पुल बांध दिया गया। मर्यादा घट गई समुद्र की। तो समुद्र ने सोचा कहीं आज भगवान फिर ना कोई हमारी मर्यादा घटा दे। सागर तुरंत प्रकट हो गया। कहा प्रभु आदेश करें। भगवान ने कहा कुछ दिन पहले समुद्र में स्नान करते समय सूर्य ग्रहण के समय मेरे गुरु का पुत्र तुम्हारे में डूबकर मर गया है, मेरे गुरु का पुत्र वापस करो। समुद्र ने कहा भगवान मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं मारा है। हमारे अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है जिसका आकार शंख जैसा है। हो सकता है उसने गुरु पुत्र को मारा हो, हमने नहीं मारा है। और भगवान सीधे समुद्र में कूद गए और जाते जाते शंखासुर को मार डाला। शंखासुर जब मरने लगा कहा प्रभु मेरा अपराध क्या है, मुझे मारा हो गया।
कहा तुमने मेरे गुरु को पुत्र मारा है? कहा नहीं भगवान, मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं मारा है, मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं मारा है। कहा चलिए मैं तुम्हें जीवित की देता हूं। शंखासुर कहा नहीं प्रभु, ऐसी मृत्यु मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, बस मर जाने ही दीजिए। और शंखासुर मर गया। उसका आकार शंख जैसा था। उसके आकार यानी शंख को भगवान कन्हैया ने अपने हाथ में धारण कर लिया। वही शंख भगवान कृष्ण के हाथ में होता है। वो शंख लेकर के यमराज की पूरी संयमनी में पहुंचे, शंख को बजाया। यमराज आगे प्रभु आदेश करें। भगवान ने कहा यमराज, बहुत दिन पहले मेरे गुरु का पुत्र समुद्र में स्नान करते समय मर गया था। समुद्र में डूबकर उसके कर्मों पर ध्यान न देते हुए मेरे गुरु का पुत्र मुझे वापस करो। यमराज ने कहा प्रभु जो आज्ञा। और यमराज ने ला करके गुरु के पुत्र को भगवान को दिया और भगवान गुरु पुत्र के लेकर आए और अपने गुरुदेव को दक्षिणा में दे दिया, और गुरु दक्षिणा से मुक्त हो गए। उसके बाद गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान फिर मथुरा चले। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय।